नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर के माह में क्या है। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि दिसंबर के माह में मीन राशि के लिए ग्रह गोचर क्या है। मंगल जो है लगन पे विराजमान है मीन राशि में, और 24 दिसंबर के बाद मंगल मेष राशि में आपके कुटुंब भाव में चले जाएंगे, यानी कुटुंब भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी स्वराशि का हो जाएगा। वृषभ राशि के उच्च के राहु पराक्रम भाव में संकेत दे रहे हैं कि शत्रु आपसे दबे रहेंगे और पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। माह के आरंभ में अष्टम भाव में शुक्र रहेंगे तुला राशि में, और 12 दिसंबर के बाद शुक्र जो है वो आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में, और माह के अंत तक शुक्र जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि में माह के आरंभ में केतु सूर्य व बुध की युति होगी, जिसमें से 14 दिसंबर को सूर्य जो है आपके दशम में चले जाएंगे धनु राशि में, और 18 दिसंबर के बाद बुध भी जो है दशम भाव में चले जाएंगे धनु राशि में। इस प्रकार 18 दिसंबर के बाद आपके दशम भाव में सूर्य व बुध की युति बन जाएगी, जो माह के अंत तक रहेगी। और एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है मकर राशि में शनि महाराज के साथ। इस प्रकार आपके एकादश भाव में शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति दोनों मिलकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, जो बहुत अधिक पॉजिटिव है क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव में राजयोग बन रहा है। तो ये तो है ग्रह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर के माह में क्या है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात चर्चा करना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से मीन राशि इस समय भाचक्र की सबसे भाग्यशाली राशि है। रीजन क्या है कि हमारी कुंडली में एकादश भाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एकादश भाव होता है हमारी रेगुलर इनकम आने का भाव, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव, मनोकामना पूर्ति का भाव, हमारे रुके हुए काम के पूरे हो जाने का भाव, निरंतर लाभ मिलने का भाव, मित्रों से सहयोग मिलने का लाभ। और उस एकादश भाव में गुरु और शनि दोनों ही विद्यमान हो गए। अब शनि जो है वो एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और गुरु एक राशि में 13 महीने रहते हैं। ऐसे लंबी अवधि के ग्रह अगर आपके एकादश भाव में बैठ गए दोनों, और दोनों बैठे ही हैं और साथ में दोनों नीचभंग राजयोग भी बना रहे हैं, जिसमें शनि तो अपनी स्वराशि में है और गुरु अपनी नीच राशि में है, और दोनों नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मीन राशि के जातकों की लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण घटने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण घटना होने का संकेत इस समय आपकी कुंडली दे रही है। इसलिए आप मीन राशि के जातक हैं और लंबे समय से आप किसी कार्य के प्रयास में थे कि आपका वो काम हो जाए, तो शायद अब ये जो 20 नवंबर 2020 से जो समय बना है, जो कि 6 अप्रैल 2021 तक चलेगा, तो मीन राशि के जातकों के लिए वो समय है कि वो का महत्वपूर्ण काम हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें कैरियर के हिसाब से, तो उनकी जो मीन राशि के जातक हैं जो जॉब करते हैं, अगर आप मीन राशि के जातक हैं और आपके पास जॉब नहीं थी, तो ये गोचर ऐसा है खासकर दिसंबर का महीना कि 14 दिसंबर के बाद आपको जॉब मिल सकती है। साथ ही अगर आप अपनी वर्तमान जॉब से संतुष्ट नहीं थे और आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते थे, तो आप दिसंबर के माह में जॉब को चेंज कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको ज़्यादा पैसे की जॉब मिलेगी। सैलरी जो जिस सैलरी पे आप हैं उस सैलरी से ज़्यादा जॉब मिलेगी, पर उसमें एक ही शर्त लागू होती है कि आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं। आपकी दशाएं लग्नेश और दशमेश गुरु की, भाग्येश मंगल की, लाभेश शनि की चल रही हैं, किसी ऐसे ग्रह की चल रही है जो केंद्र त्रिकोण में बैठा है और बली है, तो ऐसी स्थिति में तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी और आपके अपने हिसाब से जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में दशा अष्टमेश शुक्र की या षष्ठेश सूर्य की चल रही है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको उस हिसाब से जॉब न मिले जो आपको चाहिए थी। इसलिए जॉब आपको आपकी जॉब मिलने में कितनी इच्छा पूर्ति होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली की वर्तमान की दशाएं क्या है, क्योंकि खाली गोचर से फलित नहीं होता। जब कुंडली की दशाएं और गोचर दोनों मिल जाते हैं तो जाके फलित होता है। तो ये तो है निर्भर, पर यह बात तय है कि अगर आपके पास जॉब नहीं थी और आप मीन राशि के जातक हैं, तो आपको इस गोचर में जॉब मिल जाएगी। अगर आप सरकारी नौकरी में थे और आपकी कोई प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी, तो वो 14 दिसंबर के बाद होने की संभावना है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। अब हम बात करें व्यापारी वर्ग के लिए। व्यापारी वर्ग के लिए लाभ के स्थान पर गुरु और शनि का बैठना इस बात का संकेत है कि व्यापार में निवेश करके लाभ कमाने का बहुत अच्छा समय है। आप इन्वेस्ट करेंगे, निश्चित रूप से लाभ होगा, और आपको इन्वेस्ट करने के लिए अगर पैसा भी चाहिए होगा तो वो पैसा भी आपके पास आ जाएगा, उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। और क्योंकि शनि जो हैं वो लोहे के, पत्थर के, सीमेंट के, और उनकी दृष्टि मंगल पर भी है, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी से, बिल्डिंग मटेरियल से, कोयले से,
पत्थर की खानों से, इन सभी चीज़ों से जुड़े काम या जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हैवी ड्यूटी मटेरियल होता है, जो बहुत जिसमें शनि प्रधान चीज़ें होती हैं, आपके पास मेटल्स वगैरह होती हैं, लोहे की चीज़ें होती हैं, चमड़े की वस्तुएं होती हैं, इन सब चीज़ों से जुड़े लोग जो हैं उनका जो बिजनेस है उसमें चमकने का समय है। क्योंकि ये शनि महाराज जो आपके एकादश में आए हैं वो 24 जनवरी 2020 से आए हैं और वो रहेंगे 16 जनवरी 2023 तक। तो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है अपने काम को आगे बढ़ाने का। विशेषकर दिसंबर का महीना उनको पहला ऑप्शन दे रहा है कि जब वो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, व्यापार में कोई नया काम की शुरुआत कर सकते हैं। धन की बात करें तो आपके धनेश मंगल जो है लगन पर होंगे और उन पे लाभेश शनि की दृष्टि होगी। लाभेश शनि आपके स्वराशि के हैं और लाभ भाव में गुरु व शनि की होती है, तो आपके पास इस महीने धन आ सकता है। विशेषकर 14 दिसंबर के बाद धन आने की पूरी संभावना है। दाम्पत्य सुख की बात करें तो दाम्पत्य सुख के भाव पर देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि कहलाती है। दाम्पत्य जीवन का उत्तम सुख रहेगा और विवाह के प्रस्ताव इस माह आपको मिल सकते हैं। जो विवाह के इच्छुक युवक युवती हैं उनका विवाह का रिश्ता इस माह पैदा होने की पूरी संभावना है। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत उत्तम है क्योंकि कुंडली में मंगल और शुक्र का पूर्ण दृष्टि संबंध बन रहा है। मंगल और शुक्र जो है आकर्षण पैदा करते हैं प्रेम के प्रति, तो प्रेम के लिए बहुत उत्तम समय है। साथ ही संतान सुख की बात करें तो संतान सुख के लिए से बेहतर समय नहीं मिलेगा। अगर आप संतान प्लान करना चाहते थे तो इस समय आप संतान प्लान कर सकते हैं और साथ ही आपको संतान से जुड़ी कोई चिंता थी तो वो आपकी चिंता दूर होगी। संतान से जुड़ी आपको खुशखबरी मिल सकती है। अब हम बात करें कोर्ट केसेस के लिए। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो अब ये स्थिति है खासकर 14 दिसंबर के बाद कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव स्थिति है। अब कोर्ट केस में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करें विद्यार्थी वर्ग के लिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए देखिए कि पंचम भाव बहुत बली हो रहा है। पंचम भाव में गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। विद्यार्थी वर्ग को लग के पढ़ाई करनी चाहिए। साथ ही वो विद्यार्थी वर्ग जो कि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनके लिए इससे बढ़िया समय नहीं होगा। उनकी इच्छा पूर्ति होने का इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा। इससे विद्यार्थी वर्ग को लग के अपनी जो है पढ़ाई करनी चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए समय ऐसा है कि उनको अपने मित्रों से बहुत अधिक लाभ होगा। साथ ही अपने रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से भी बहुत अधिक लाभ होगा। और आपकी इस महीने जो है यात्राएं भी हो सकती हैं और यात्राएं आपके लिए भाग्यवर्धक रहेंगी क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके यात्रा के भाव पर भी है। अगर आप इस महीने यात्राएं करते हैं तो यात्राएं आपके लिए भाग्यवर्धक रहेंगी। अब इस महीने में कुछ सावधानी रखने के लिए बता रही हूँ। एक तो क्या है, मंगल लगन पर रहेंगे। मंगल लगन पर रहते हैं ना तो क्रोध की मात्रा बढ़ाते हैं। एक तो अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखिए, गुस्से में कोई बात ना करिए। साथ ही 24 दिसंबर के बाद मंगल आपके वाणी भाव में चले जाएंगे तो जिससे आपकी वाणी कटु हो जाएगी। तो जो भी बात बोलिए सोच विचार कर बोलिए। ऐसा ना हो कि आपकी वाणी से कोई ऐसी बात निकले कि सामने वाला नाराज हो जाए। वैसे तो मीन राशि के जातक काफ़ी शांत किस्म के होते हैं, पर कई बार जब गुस्सा आ जाता है, जैसे हो सकता है भाई यहाँ साहब मांगलिक हो, अगर आप मांगलिक हो तो मंगल का यह प्रभाव ज़्यादा अधिक होगा। साथ ही आपको 24 दिसंबर के बाद और माह के आरंभ, इस पूरे माह में आप मीन राशि के जातक हैं तो वाहन बहुत सावधानी से चलाइए क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध अष्टम भाव से बन रहा है तो अचानक वाहन दुर्घटना की संभावना बन सकती है। साथ ही आपका जो नवम भाव है वो राहु केतु के अक्ष में आ रहा है और उसमें पिता का कारक सूर्य रहेगा 14 दिसंबर तक। तो 14 दिसंबर तक अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पिता को कोई हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर 12 से 14 दिसंबर के बीच में 2-3 दिन जो हैं वो पिता के लिए बिल्कुल नेगेटिव है। तो ये तो हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप मीन राशि के जातक हैं तो दिसंबर के माह में आपके पास सावधानी रखने के दिन कौन से हैं। वो दिन आप नोट कीजिए। 2 व 3 दिसंबर, 11 व 12 दिसंबर, 19 व 20 दिसंबर, 21 व 29 दिसंबर, 30 व 31 दिसंबर वो हैं जब हमारा चंद्रमा चौथा, 8वां और 12वां होगा। तो भूल कर भी इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण काम का प्लान ना करें। अब मैं आपको दिसंबर माह के शुभ दिन बताती हूँ जब चंद्रमा हमारा बिल्कुल पॉजिटिव होगा और हमें इस दिन कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कहीं जॉब करनी है, कोई एग्रीमेंट करना है, कहीं निवेश का फैसला लेना है, कोई पार्टनरशिप करनी है, तो इन दिनों का चयन करें। वो शुभ दिन सुनिए। 1 व 7 दिसंबर, 8 व 9 दिसंबर, 10 व 15 दिसंबर, 16 व 17 दिसंबर, 18 व 22 दिसंबर, 23 व 27 दिसंबर व 28 दिसंबर वो शुभ दिन है जब हमारा चंद्रमा बिल्कुल पॉजिटिव होगा और इस दिन हम किसी कार्य करने का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, ये था मीन राशि का दिसंबर 2020 का राशिफल। मीन राशि वो भाग्यशाली राशि है जिसके एकादश भाव में गुरु और शनि दोनों बैठे हैं और एकादश भाव ऐसा होता है जिसमें हमें कामों में सफलता मिलती है, पैसा आता है। अगर आप मीन राशि के जातक थे और आपके पास जॉब नहीं थी तो अब आपको जॉब मिल सकती है। आपको व्यापार में आपका कई लंबे समय से कोई ऐसा काम रुका हुआ था जिसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। रुका हुआ काम आपका बन सकता है।
आपको अगर किसी से सहयोग की अपेक्षा थी कि कोई आपकी मदद करेगा, तो अब ये समय ऐसा आ गया है कि आपको पूरी मदद मिलेगी। आप सरकारी नौकरी में हैं तो सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा समय है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो राजनीति के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल मीन राशि के लिए ये जो वर्ष 2020 में जो दिसंबर का जो आखिरी महीना है वो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। और ये समय जो अभी शुरू हुआ है 20 नवंबर 2020 से, ये 6 अप्रैल 2021 तक चलेगा, वो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और 6 अप्रैल 2021 के बाद जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करके मई और सितंबर 2021 में जब वक्री होंगे, तब भी वो मकर राशि का इफेक्ट देंगे और वो तब भी आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि मीन राशि के लिए आने वाला समय भी बहुत बढ़िया है। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।